सक्सेस की खास बात ये है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी क्या करना है? मेहनत। सक्सेस अपने आप पे फिदा हो जाएगी। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक पॉलिनोमियल्स हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 2 क्लास 9। एंड आवर चैनल नेम इज बैक बेंचर्स एंट्री, राइट? ओके बच्चों, तो पॉलिनोमियल समझने से पहले हमको कुछ चीज़ें हैं जो समझ में आनी चाहिए, तभी हम इस चैप्टर को समझ सकते हैं। कुछ बेसिक्स। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल मतलब मैनी टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं इन जनरल। तो पहला जो चीज़ हमको समझना है वो समझना है बेटा, एक्सप्रेशन क्या होता है, जो कि आपने क्लास 8 में 7 में पढ़ा है। एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स व्हाट? 2x plus 1, 3x minus 2, राइट? x plus 1, ये क्या है? हमारी एक्सप्रेशन है, राइट? अब इस एक्सप्रेशन में ये पूरा क्या है बेटा? एक टर्म, राइट? दिस इज व्हाट? अ टर्म। अब इसके अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो यहाँ पे कितने टर्म हो गए? टोटल 2 टर्म्स। सिमिलरली यहाँ पे ये भी एक एक्सप्रेशन है, इसमें क्या हो गया? ये एक टर्म एंड दिस विथ साइन, ये भी क्या है? एक टर्म है, तो इसमें भी 2 टर्म। सिमिलरली इसमें भी 2 टर्म्स, राइट बच्चों? तो बेसिकली ये हो गया हमारा टर्म। अब इस टर्म की अगर हम बात करें, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x plus 1, तो दिस इज व्हाट? 1 टर्म, ये एक दूसरी टर्म है। अब इस टर्म के अंदर ये जो x आपको दिख रहा है, अल्फाबेट, इसको हम बोलते हैं माय डियर बच्चों वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जिसकी कोई वैल्यू फिक्स ना हो, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। अब इस वेरिएबल के साथ में यहाँ पे जो नंबर है उसको हम बोलेंगे बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ x। ये लिखना कंपलसरी है, ठीक है? कोएफिशिएंट किसका? ये मेंशन यहाँ पे करना कंपलसरी है, राइट? तो 2x में 2 हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया हमारा वेरिएबल। अब व्हाट अबाउट दिस 1? तो 1 भी क्या है? हमारा एक टर्म है, ठीक है? मैं बोला ना यहाँ पे दिस इज व्हाट? टर्म। इस टर्म को हम क्या बोल देंगे बच्चों? कांस्टेंट टर्म। इसको हमने क्या बोला? कांस्टेंट टर्म। तो टर्म विदाउट एनी वेरिएबल, ठीक है? समझ में आई बात? ठीक है। तो मतलब कि एक्सप्रेशन को अगर हम डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं कि एक्सप्रेशन मतलब क्या कैरी करती है? इट कैरी व्हाट? कोएफिशिएंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म। जैसे कि आपने बोला यहाँ पे 2x, सर यहाँ पे तो कांस्टेंट नहीं है, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता बेटा? 2x plus 0 लिख सकता हूँ ना? तो 0 यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, राइट? अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन दिस एक्सप्रेशन, सो 0 विल बी द आंसर, राइट? यहाँ पे आप बोल दोगे सर इसका तो कोएफिशिएंट है नहीं, तो क्या इसको मैं 1x plus 1 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना? तो यहाँ पे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस x इन दिस एक्सप्रेशन, सो आंसर विल बी 1। अंडरस्टूड? क्लियर है बेटा? डन। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, टर्म्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टर्म। अच्छा, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 2x plus 1, राइट? ये हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया। इस 2x के ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ 1 लिख सकता हूँ, राइट? तो दिस 1 इज व्हाट? इस 1 को हम बोलते हैं पावर या फिर डिग्री, राइट? थोड़ा सा डिफरेंस है पावर एंड डिग्री में, थोड़ी देर में बताता हूं मैं आपको क्या होता है डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड पावर। इन दिस केस ये पावर भी बोल सकते हैं और डिग्री भी बोल सकते हैं। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब क्या मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो मेरा एक 2x है, इसके अंदर x का पावर कितना है? 1। 2x इज 1 टर्म, इसके अंदर पावर कितना है? 1 है। अच्छा, अगर कोई पूछे मुझे कि इस कांस्टेंट टर्म का पावर क्या है, तो क्या बोलोगे आप? अब काफी बच्चे बोलेंगे सर 1 है ना, 1 है तो ऊपर बोल देंगे 1, राइट? बट दैट इज रॉन्ग बच्चों। पावर हमेशा किसका देखते हैं हम लोग? पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल्स का पावर देखते हैं। तो सर यहाँ पे तो वेरिएबल है नहीं, तो माय डियर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको 2x plus 1 into x का पावर 0? बोलो, मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको? हमने पढ़ा है ना 7th 8th में पढ़ा है कि कोई भी नंबर जिसका पावर 0 हो, उसका आंसर हमेशा क्या आता है? 1 आता है। तो कोई भी नंबर में कुछ भी ले लो, अगर आप x का पावर 0 लेते हो आंसर 1, अगर y का पावर 0 लेते हो आंसर 1, अगर आप 100 का पावर 0 लेते हो आंसर 1।
किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक क्लियर है बेटा। नाउ नेक्स्ट है बेटा डिग्री। हमने पढ़ा डिग्री, राइट, डिग्री एंड पावर। ओके, डिग्री एंड पावर हमने पढ़ा। तो सपोज मैंने यहां पे लिखा x + 1 = 0। तो ये जो माय डियर मैंने इक्वल टू 0 लिखा है, अब ये क्या बना, देखो पहले हमारे पास क्या था, x + 1, ओनली x + 1 था, तो उसको मैंने क्या बोला, एक्सप्रेशन। दिस इज व्हाट एक्सप्रेशन बना था हमारा ये। अब मैंने इसको लिखा x + 1 = 0, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन। अभी क्या बन गई, इक्वेशन। तो यू गॉट द डिफरेंस एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन के बीच का। एक्सप्रेशन में कुछ इक्वल टू नहीं होता, राइट, LHS RHS नहीं होता, ऐसा हम बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो जिस इक्वल टू की इधर वाली साइड को हम LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इक्वल टू के दूसरी बाजू जो साइड होती है उसको हम RHS यानी कि राइट हैंड साइड बोलते हैं, राइट। तो इसके अंदर LHS RHS होता है, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन, जिसमें सिर्फ एक डेटा हमको दे रखा होता है, इक्वलिटी नहीं दे रखी, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, राइट। अब ये ऐसी इक्वेशन है माय डियर जिसके अंदर वेरिएबल का पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1, जिसका कोई नहीं उसका 1, वेरिएबल के केस में। तो यहां पे 1 हुआ, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? अब अगर मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, सपोज मैंने लिखा x² + 2x + 1 = 0। अब इक्वल टू आया तो ये भी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। बट यहां पे हमने देखा कि x का पावर इधर 2 है, इधर भी एक वेरिएबल x है, इसका पावर कुछ नहीं, तो सर आपने बोला था 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 है तो इसका पावर क्या होगा, 0 है ना। 1 को लिख सकते हैं ना, 1 × x का पावर 0, राइट। तो इसका आंसर 1 आएगा। तो मतलब यहाँ पे पावर 0, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 2, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो है दैट इज व्हाट, 2। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द इक्वेशन इन विच, या ऑल दोज इक्वेशन इन विच मैक्सिमम पावर इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हमने। सपोज मैंने इस बार लिखा 2x का पावर 3 + 3x² - 2x - 1 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इक्वेशन है, इक्वल टू का साइन है। इस इक्वेशन में 1 2 3 एंड 4 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पे पावर क्या हो गया, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो यार मैक्सिमम पावर इज व्हाट, 3। मैक्सिमम पावर 3 है, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर है बच्चों, क्यूबिक इक्वेशन, राइट। एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, 4x का पावर 4 + 3x का पावर 3 + 2x² - 2x - 1 = 0। तो ये एक इक्वेशन है। यहाँ पे कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म्स है। अब 5 टर्म के अंदर यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम पावर जो है वो 4 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 4 है, ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो बेटा, क्लियर इतना? ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन जिसकी पावर 1 होती है मैक्सिमम, हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, क्यूबिक जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होती है, बाई क्वाड्रेटिक जिसकी मैक्सिमम पावर 4 होती है, राइट। अब आ जाओ यहाँ पे, मैंने बोला था डिग्री एंड पावर, स्लाइड डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। क्या है वो डिफरेंस, तो देखो बेटा, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया मैक्सिमम पावर, है ना। देखो यहाँ पे पावर तो 1 भी है, 2 भी है, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, ये सब पावर्स तो है, ये सब पावर है, बट यहाँ पे मैंने मैक्सिमम पावर कंसिडर किया। सो जो मैक्सिमम पावर होता है माय डियर, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री क्या होगी, मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर इज कॉल्ड डिग्री। क्लियर है डिफरेंस? तो पावर तो सारी है, देखो यहाँ पे 0 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ये 0, ये सारी पावर है। बट डिग्री क्या होगी, डिग्री हम मैक्सिमम पावर को ही बोलते हैं। तो मैक्सिमम पावर क्या है, इसमें 4, तो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है ना। क्लियर है? तो इसकी डिग्री कोई पूछे तो क्या होगा, 3। इसमें मैक्सिमम पावर कितना, 2 है, डिग्री कोई पूछे अगर कितना होगा, 2। क्लियर है बेटा? तो डिग्री यहाँ पे क्लियर होगा आपको, वेरी गुड। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़नी है वो पढ़नी है बेटा, सी दिस इज व्हाट हमने
इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू पावर, पावर के बेसिस में हमने इसको डिफरेंशिएट किया कि भाई इतने तरह की इक्वेशन हो सकती हैं। अब आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 2x इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन है भाई? इक्वल टू आया, LHS भी तो इक्वेशन बनी। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो, ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। अब ये एक्सप्रेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। सपोज मैं यहाँ पे लिखूं 2x, एक ही टर्म है, ये एक्सप्रेशन है, इक्वल टू नहीं है, तो ये क्या बन गया? मोनोमियल एक्सप्रेशन। क्लियर है? अगर मैं लिखूं यहाँ पे 2x प्लस 1, तो ये एक्सप्रेशन है जिसके अंदर दो टर्म है, प्लस 2x एंड प्लस 1। तो ऑल दोज इक्वेशन जिसके अंदर, या ऑल दोज एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म हो, उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। या फिर इक्वेशन है तो इक्वेशन बोल दोगे, अगर इक्वल टू लगा दूंगा तो इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली अगर मैं लिखूं यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसके अंदर तीन टर्म हो गई बेटा, 1 2 3, तो ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। अब इक्वेशन है तो इक्वेशन। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें दो वेरिएबल x एंड y, ठीक है, दो वेरिएबल है x एंड y। अब इसी के अंदर मैक्सिमम पावर 1, मैक्सिमम पावर 1, तो ये कौन सी इक्वेशन बनी? देखो, मैक्सिमम पावर 1 होता है तो हम उसको क्या बोलते थे? लीनियर इक्वेशन। बट यहां पे दो वेरिएबल है तो इसको हम बोल देंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बोलो बेटा, क्लियर? ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। बोलो बेटा, यहां तक क्लियर हुआ आपको? ठीक है। अच्छा, अब आते हैं पॉलिनोमियल पे। हम तो पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल ना, तो इन सबको कंबाइन कर दो बेटा, इन सबको कंबाइन कर दो। ये ऑल दिस कंबाइनली टुगेदर कॉल्ड व्हाट? पॉलिनोमियल। इन सबको कंबाइन करके क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल। मतलब मैं बोलूं ये क्या है? क्या ये पॉलिनोमियल है? यस। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस। क्या ये है? यस। सारे के सारे क्या हैं? पॉलिनोमियल है। अंडरस्टूड? तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन हमने लिया चैप्टर का, जो रिक्वायर्ड है हमारी 2.1 एक्सरसाइज करने के लिए। तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों 2.1।